आज मैं पहुंचा हूं धनबाद की धरती पर, झारखंड, मिलवाने आपको एक ऐसे बकरी पालक से जो कि बकरी पालन के क्षेत्र में एक उभरता सितारा है। ये जो फार्म देख रहे हैं, ये मुर्गी फार्म भी है और ये बकरी फार्म भी है। तो चलिए चलते हैं इस फार्म के अंदर और समझते हैं बकरी पालन के संबंध में कुछ ज़रूरी बातें। आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसे शख्स से जिन्हें थार के साथ बकरी पालन से है प्यार, क्योंकि बकरी पालन इनकी नज़रों में एक बेहतरीन है रोजगार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं केडिया यूट्यूब चैनल। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा शुभ नाम अमित कुमार हुआ, पता बलियापुर हटिया के पीछे, धनबाद झारखंड। धनबाद झारखंड। तो ये बताइए कि धनबाद स्टेशन से यहाँ कितना दूरी पर होगा ये फार्म? धनबाद स्टेशन से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जी जी। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 24 साल। तो 24 साल की उम्र में हम देख रहे हैं कि आप बकरी पालन के कार्य से जुड़ गए हैं। जी जी जी। तो कैसे ख्याल है कि बकरी पालन शुरू किया जाए? शुरू से हम लोग किसान लाइन में ही है, जैसे खेती बाड़ी ये सब करना यही से होता है। मेरा पोल्ट्री फार्म भी है और अच्छा, 4 साल से पोल्ट्री फार्म है, ये भी आप ही का है? जी जी, 4 साल से पोल्ट्री फार्म कर रहे थे, 2 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। 4 साल से पोल्ट्री कर रहे हैं, मुर्गी पालन, अब बकरी पालन में है। जी जी जी। तो पोल्ट्री फार्म में ही रहते, बकरी पालन में आने की जरूरत? पोल्ट्री में हर एक सीजन नहीं छोड़ पाते, जैसे अभी बरसात है तो बरसात में ज्यादा बीमारी होने के कारण मुर्गियां नहीं छोड़ पाते हैं, इसी कारण से बकरी तरफ आए। बकरी 12 महीना का है, इसी कारण से। अच्छा, बकरी 12 महीना का है जी। तो कितना महीना के बाद बकरी में फायदा होता है, ये है जानकारी? जी अप्रोच साल भर जी। वैसे कितना साल से आप कर रहे हैं? हम 2 साल से। 2 साल से। तो फायदा हुआ? जी है, फायदा भी फायदा पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बताएं कि जितना बड़ा एरिया में आपका बना हुआ है मुर्गी फार्म में, कितना बड़ा एरिया में बना हुआ है? मेरा ये करीब ½ एकड़ होगा। ½ एकड़? जी जी। ½ एकड़ में है मुर्गी फार्म। और ये जो बकरी पालन का कार्य शुरू किए हैं, इसी फार्म में आप शुरू किए? जी जी, इसी में डिवाइड कर दिए हैं। अच्छा, अलग मुर्गी का अलग कर दिए, बकरी का अलग कर दिए। अच्छा, इसी में आधा में बांट दिए हैं। जी तो जी। कुछ कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन नहीं किए हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं किए हैं, उसी में बांट दिए हैं। 2 साल से इसी में चल रहा है? जी जी। तो 2 साल से इसी में चल रहा है, तो अभी तक कोई मोर्टेलिटी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मोर्टेलिटी शुरू में लाए थे तो थोड़ा बहुत देखे हैं, अभी फिलहाल। अच्छा, अभी तो वैसा नहीं है तो कुछ। देखे थे कितना बकरी का मोर्टेलिटी देखे? हम 50 लाए थे शुरू में। वही 8-10 के करीब हुआ था। 8-10 के करीब हो गया जी था। जी। तो थोड़ा सा धक्का लगा होगा कि ये? हाँ, थोड़ा बहुत लगा था। नर्वस हुए होंगे? पूरा नर्वस हो गया। ऐसा किया कि इस पालन को बंद कर दे, बकरी पालन को? स्टार्ट में मन बहुत किया था कि बंद कर दे, अब नहीं होगा। पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए हैं इसलिए आप इसको झेल लिए। ये बताएं कि पोल्ट्री फार्म जो है ये कितना मुर्गियों का है? ये 7000 मुर्गी का है। 7000 मुर्गी। तो पूरे साल 7000 का चलाते रहते एक तरह से? हाँ, चलाते रहते हैं। अब बकरी पालन में आप आए हैं? हाँ, बकरी पालन। ये बताएं कि शुरू में कितना बकरी से शुरू किए थे? 50 बकरी से। 50 बकरी से जी। तो 10 बकरी से करते, 50 लाने की जरूरत? ले आए, थोड़ा इधर का था पैसा तो उसी में मैनेज करके ले आए। इधर करते थे तो उसी से हो गया, इसी कारण से ले आए। तो कितना लागत सर लगा था शुरू में 50 बकरी खरीदने में? शुरू में वही करीब 7-8 लाख रुपए के करीब लगा। 7-8 लाख में आप इतना 50 बकरी लेकर आए? जी जी जी। ये थोड़ा ज्यादा लगा कि कम लगा? थोड़ा ज्यादा लग गया, कैसे क्योंकि हम कहीं से खरीद के लाए थे और गांव घर से अगर घूम के खरीदते तो थोड़ा शायद हमको कम लगता। अच्छा, कहीं से आप ये सब बकरी लाए इसलिए आपको महंगा पड़ गया। यही आप गांव घर से घूम के लेते तो थोड़ा सस्ता पड़ता। हाँ, थोड़ा सस्ता। ये बताएं कि अभी जितनी भी बकरियां हैं आपके फार्म पे, कौन कौन नस्ल की बकरी है यहाँ? मेरे फार्म पे अभी सिरोही है, तोतापुरी है, ब्लैक बंगाल क्रॉस है, बीटेल है, बर्बरी है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा संख्या में जो बकरी है वो कौन नस्ल की है? ब्लैक बंगाल क्रॉस है। ब्लैक बंगाल क्रॉस जी। तो यहाँ पर धनबाद की धरती पे सबसे बेहतरीन जो नस्ल है वो कौन है? अभी तो मेरे हिसाब से ब्लैक बंगाल क्रॉस बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो फिर आप बाकी नस्ल क्यों लेकर आए? सब लेके आए हैं, सीजन के हिसाब से सब चलता है थोड़ा बहुत, मतलब कि बकरी पालन में आपको काफी अच्छा करना है इसलिए ना? जी जी। सब वैरायटी पे काम करना चाहते हैं। काम कर रहे हैं। तो अभी सबसे ज्यादा आपको मजा कौन बकरी दे रही है? अभी ब्लैक बंगाल क्रॉस अच्छा है रिजल्ट उसका। और बीमारी इस सब में से ज्यादा किस में आ रहा है? बीमारी अभी उस तरह का कुछ है नहीं खास। टाइम टू टाइम वैक्सीन वगैरह करते हैं तो इसलिए बीमारी तो वैसा देखे नहीं। थोड़ा बहुत सर्दी बुखार ये सब होता है। अच्छा, तो दवा देने से मैनेज आप कर रहे हैं। तो इसमें आने से पहले सर आप कहीं से ट्रेनिंग जानकारी लिए थे? नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिए थे, इसी कारण से मेरा शुरू में थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, शुरू में ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि जानकारी के मामले में बकरी पालन को लेकर आपके पास कितना जानकारी है? धीरे धीरे करके सब हो गया, जानकारी सब हो गया, सीख लिए बढ़िया से जी। तो पिछले बार जो बकरी मरी थी उस समय से लेकर अभी तक कोई मरी कि नहीं? अभी थोड़ा बहुत बच्चा होता है तो थोड़ा बहुत मरता है, पर ऐसे कुछ खास नहीं है। अच्छा,
तो ये बताएं कि 7-8 लाख आप लगाएं बकरी में, जी और फार्म तो आपका काफी पहले से का बना हुआ है। हाँ, ये तो मुर्गी पालन का, जी। तो इसी में चलाना है बकरी पालन के लिए अलग फार्म बनाना है? अभी इसी में चलाना है। इसी में जी। और यहाँ साइड में एक छोटा सा फार्म नजर आ रहा है, उसमें क्या रखते हैं? इस पे गाय रखते हैं। अभी गाय नजर नहीं आ रही है? गाय चरने के लिए बाहर है। अच्छा, गाय चरने के लिए। इनको कहाँ चरने के लिए भेजते हैं कि यहीं खाना खिलाते हैं? बाहर जाती है चरने के अच्छा, लिए। ये भी चरने के जी। लिए। पीछे गाड़ी किसका है? थार गाड़ी मेरा ही है। आपका है? जी। तो चराने के लिए कौन ले जाता है? चराने के लिए है आदमी, वो लोग लेके जाते हैं। अच्छा, तो बकरी पालन मजा दे रहा है आपको? बहुत अच्छा है। तो सर ये बताएं कि जैसे आप चराई पे रखते हैं, जी, चराई पे इसको रखते हैं, यहाँ कितना टाइम खाना देते हैं? यहाँ पे सुबह में खाली एक टाइम देते हैं। सुबह में एक टाइम? जी। और अभी जो खा रही है ये नेपियर घास है, उधर लगा हुआ है। नेपियर लगाए हुए हैं। नेपियर कितने एरिया में लगा है? उधर अभी नेपियर 2 कट्ठा में पहले से लगा हुआ था, और अभी 6 कट्ठा में नया लगाए हैं। नया लगाए। और ये जहाँ चरने जाती है तो वहां से जब चढ़ के आती है तो फिर इनको नेपियर घास भी देते हैं? नहीं, उधर घास चर के आती है। तो ये फिर किस ऑफ सीजन के लिए लगा के रखे हुए हैं। जैसे अगर अभी बाहर में घास नहीं मिलेगा तब फिर फार्म का काट के मान लीजिए बरसात ये सब टाइम है, बाहर नहीं निकालता हूँ तो यहाँ पे। जी जी। तो नेपियर ही घास सिर्फ अभी तक ट्राई किए हैं कि कोई दूसरा घास भी है? नेपियर ही अभी लगाए हुए हैं खाली। सिर्फ नेपियर है? जी। तो ये बताएं कि अभी आपको खिलाने में इन बकरियों का कितना खर्चा पड़ जा रहा है? एक बकरी में करीब 10-12 रुपया। एक बकरी पे 10-12? हाँ, अगर घास नहीं खिलाते तो ज्यादा पड़ता। अगर चराई पे नहीं रहती तो ज्यादा पड़ता। कितना देर सर चराते हैं? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा। आप कभी खुद चराने के लिए लेके निकले हैं कि नहीं? हाँ, गए हैं। जब स्टाफ नहीं रहता है तब 4-5 घंटा आप चराते हैं वहाँ पे? जी। तो ये बताएं कि बकरी पालन में आप 2 साल बिता दिए, अभी तक घाटा के रूप में आप बोले कि शायद 10-12 बकरी मरी जी, और फायदा के रूप में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो फायदा के रूप में सब जितना बच्चा है सब मेरा फायदा ही है। सब फायदा है जी। बच्चा के रूप में अभी कितना खस्सी होगा आपके फार्म पे? खस्सी तो नहीं किए हैं, पर पाठा मेरे पास सभी 20-25 होगा। अच्छा, पाठा। तो ये बताए कि जैसे मुर्गी पालन तो है कि उसमें आपको 25 दिन या फिर 30 दिन 1 महीना में फायदा देख लेते थे। इसमें 2 साल हो गया, अभी तक उस हिसाब से फायदा शायद आप नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं अभी। तो क्या लग रहा है आपको, बकरी पालन अच्छा कि मुर्गी पालन अच्छा? दोनों अपने अपने जगह पे अच्छा है। दोनों अपने अपने जगह पे अच्छा है। तो आप अपने आप को बकरी पालन के जगह पर जब रखते हैं तो आप आरामदेह फील कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा, उससे तो बहुत ज्यादा आराम है इसमें। तो ये बताएं कि बकरी पालन से आदमी किन किन तरीकों से कमा सकता है? आप क्या सोचे हुए हैं? एक तो कि जितना अगर बाहर चर के आएगी बकरी तो वो ज्यादा फायदा है। यहाँ पे फार्म में बांध के खिलाने से उसमें नहीं, इससे आदमी कमा कैसे सकता है? कमा कैसे सकता है? मुर्गी तो है कि मुर्गी का मांस बेच दिए, मुर्गी बेच दिए, कमा ली। अगर देसी मुर्गी रहती तो उसका अंडा भी सेल कर दिए, मांस भी सेल कर दिए। और अगर देसी मुर्गी रहती तो हैचरी से उसका चूजा भी निकाल के सेल कर देते। बकरी से कैसे किन किन तरीकों से कमा सकते हैं? बकरी बच्चा बेचते हैं, और यहाँ पे जैसे हम लोग की तरफ ये होता है ना कि मेरे फार्म में खुद ही आ जाते हैं छोटा छोटा बच्चा लेने के लिए कि पोसेंगे, हमको बच्चा दे दीजिए, ये करिए। वो बेचने का कोई दिक्कत नहीं होता है। बकरी पालन में सब तरीका से बाल से लेके खाल तक बिकता है। जैसे मदर गॉट हो, बच्चा हो, पाठा हो, खस्सी हो, सब बिकता है। अच्छा, तो अभी तक यहाँ से आप एक भी खस्सी सेल कर पाए हैं कि नहीं? जी, बेचे हैं खस्सी। बेचे हैं जी, अभी बकरीद पार हुआ उसी में बेचे थे। कितना खस्सी बेचे सर? उसमें करीब 8-10 खस्सी बेचे थे। 8-10? कितना फायदा हुआ? फायदा वही करीब मान के चलिए तो 1 लाख 1.5 लाख के लमसम। 1 लाख 1.5 लाख के लमसम आप कमा लिए? जी। तो लागत निकल पाया कि नहीं अभी तक? लागत अभी नहीं निकल पाया, जो पुराना नुकसान हुआ था वो रिकवर हो गया। अच्छा, पुराना नुकसान रिकवर हो गया, मतलब कि अब एक तरह से लागत भी निकलना शुरू हो चुका है। मतलब आपको अब आसार नजर दिखने लगा है कि बकरी पालन में कमाई है। जी। तो सर ये बताएं, जैसे कि चराई पे आप ले जाते हैं तो ब्लैक बंगाल बकरी तो आसानी से चर लेती है, और बाकी बकरियों के बारे में कहा सारी बकरी चरती है और बहुत अच्छे से चरती है। अच्छा, सारी चरती है? जी। तो बरबरी भी रखे हुए हैं? हाँ, बरबरी भी है। कितना पीस होगा? बरबरी मेरे पास 3 होगा, 2 से 3। 2 से 3 है। अंदर जो आप बनाए हुए हैं फार्म के अंदर, वो जो एलिवेशन का रूप दिए हैं, एलिवेटेड थोड़ा सा बना है वो, मतलब जब बकरी पालन में आप तब आप उसका हाथ लगाए होंगे ना? जी। उसके पहले तो जमीन पे ही मुर्गियों के लिए था? मुर्गियों के लिए था। अच्छा। क्योंकि बकरी लोग को ऊंचा में बैठना ज्यादा पसंद है, इस कारणवश से हम बकरी लोग को ऊंचा में बैठाने के लिए उसका किए। और आपकी बकरियां जो अंदर सर कुछ चाट रही थी, वो क्या था? मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर? जी। और ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, यही है क्या? जी, वही है यहाँ पास। ये बड़ा वाला समझिए ढेला है ना? जी जी, ये बड़ा वाला है। तो इसी, और वो छोटा वाला था जी। और उससे क्या फायदा होता है?
उससे ये होता है कि बकरी लोग का जो थोड़ा बहुत विटामिन का कमी है वो मेकअप हो जाता है, बकरी पानी ज्यादा पीती है, भूख थोड़ा सा ज्यादा लगता है, ये सब फायदा है उससे। अच्छा, ये सब आपको अनुभव हो चुका है, तो ये बताएं कि इतना दिन में, इस 2 साल में आप क्या क्या समस्या देखे हैं बकरी पालन में? बकरी का बुखार, दस्त, पीपीआर, लमसम सब देख चुके हैं। सब बीमारी देख चुके हैं जी। तो ये बताएं कि सब बीमारी देख चुके हैं तो उससे उबरे भी कि उसमें लॉस देखे? नहीं, बीमारी से धीरे धीरे करके उभरे भी। उबरे भी बताएं, कुछ बीमारी का अनुभव बताएं। बीमारी का अनुभव जैसे पीपीआर हुआ था मेरा 1-2 बकरी को, है ना, तो पीपीआर के टाइम उस टाइम उतना हमको जानकारी नहीं था, तो भी यहाँ से लोकल डॉक्टर से कांटेक्ट करके उस पे धीरे धीरे उसको इलाज कराएं, ठीक हुआ। तो लोकल डॉक्टर से सर कांटेक्ट किया तब तो आपको खर्चा गिरा होगा? हाँ, शुरू में थोड़ा सा गिरा था, अब उसके बाद तो बाकी सब अपने ही कर लेते हैं। अपने कर लिए। तो कितनी बकरियों को पीपीआर हो गया था? 3-4 बकरी को। तो होने का कारण क्या रहा? वैक्सीनेशन किए थे कि नहीं किए थे? वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं हुआ था, शुरू में यही गलती कर दिए थे। अच्छा, ये गलती की आप मानते हैं, तो उसके बाद कभी पीपीआर हुआ कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। और कोई दूसरा बीमारी? नहीं, सारा टाइम टू टाइम सारा वैक्सीन करते, पीपीआर, अब जब पीपीआर या फिर कोई बीमारी आता है तो उसको वैक्सीनेशन आप पहले से किए हुए रहते हैं। कोई ऐसा बीमारी जो आपको वैक्सीनेशन के बाद भी आ गया हो और आप उसको घरेलू उपचार से ठीक किए हो? नॉर्मल वैसा कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा बहुत सर्दी बुखार होता है तो वो दवा दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। अच्छा, दवा दे देते हैं जी। और उस समय जो डॉक्टर आया था पीपीआर के टाइम, उसके बाद फिर कभी डॉक्टर आया कि नहीं? नहीं, उसके बाद कभी तो डॉक्टर जो नहीं आया। पीपीआर का टाइम था जिस समय आपके फार्म पे पीपीआर आया, कितना आपको खर्चा लगा ठीक करने में, इलाज करने में? उस टाइम करीब 2-3 हजार रुपया। 2-3 हजार रुपया। जी। तो ये बकरी पालन में सर आने से पहले कोई बकरी फार्म घूमे थे आप? हाँ, लोकल का 1-2 फार्म घूमे थे। लोकल घूमे थे जी। तो उस पीपीआर के बाद सर कोई दूसरा रोग देखे कि नहीं आप? जी, देखे थे, मुंह में जैसे दाना हो जाना और भी दिक्कत होता है, तो जैसे मुंह में दाना हुआ था तो उस टाइम घी और हल्दी लगा के उसको ठीक किए थे। घी और हल्दी लगाने का क्या तरीका होता है? जी, उसको मुंह में ऐसे करके और मुंह में अंदर में ऐसे लगा दिया जाता है। और कितना टाइम लगाना होता है? तो वो 2 टाइम, सुबह शाम। सुबह शाम। जी। तो कितना दिन में ठीक हो जाती है? 3 दिन में। 3 दिन में। अच्छा, और क्योंकि मुंह में अगर दाना हो जाएगा तो फिर तो खा नहीं पाएगी, खाएगी नहीं, दुबली हो जाएगी, मर भी सकती है। तो ये बताएं कि अभी मदर गोट कितनी होगी आपके फार्म पे? मदर गोट करीब वही 35 मदर गोट। और उसमें से गाभिन कितनी होगी? गाभिन होगी 20 के करीब। 20 करीब। तो ब्रीडर कौन नस्ल का रखे अपने फार्म पे? ब्रीडर ब्लैक बंगाल क्रॉस रखे। ब्लैक बंगाल क्रॉस है। और भी कोई ब्रीडर है? 50 बकरी में 3-4 ब्रीडर रखे हैं। 50 बकरी में 3-4 ब्रीडर रखे हैं। एक है ये क्रॉस ब्लैक बंगाल का, और बाकी? एक तोतापुरी का है और एक सिरोही का है और एक बर्बरी का रखे हैं। तो ये बताएं सर कि 2 साल तो हो गया, अभी तक कोई ब्रीडर आप चेंज किए हैं कि नहीं किए हैं? अभी ब्रीडर जो लाए थे वही ब्रीडर है, अभी चेंज नहीं किया। तो चेंज करने का समय आ गया है? हाँ, अब चेंज करने का समय आ गया है। इस 2 साल में कितने मेरे फार्म पे भी ब्रीडर रेडी हो रहा है, तो वो ब्रीडर अब लगाएंगे। इस 2 साल में कितने ऐसे मतलब बकरी होंगे, बच्चे होंगे जो यहाँ पे खुद तैयार हुए हैं? 30-35 बच्चे होंगे मेरे पास। 30-35 बच्चे? जी। कुछ ऐसे बच्चे दिखाए सर जो यहीं पे तैयार हो रहे हैं। जी, आइए दिखाते हैं। जैसे ये देखिए तोतापुरी का बच्चा है, देखिए ये मेरे फार्म का बच्चा है। ये आपके फार्म का बच्चा है? जी। कितना दिन हुआ सर इसका? इसका 4.5-5 महीना। 4.5-5 महीना। तो कितना वजन होगा इसका? इसका 20 kg प्लस। और भी देखिए बच्चा है मेरे। तैयार हो गया। दूसरा दिखाएं सर। ये क्या है? ये जो बच्चा दिख रहा है, देखिए ये आप ही के फार्म का है? जी, मेरे ही फार्म का है। ये बहुत एक्टिव बच्चा नजर आ रहा है। कितना दिन का हुआ ये? 10 दिन का बच्चा। 10 दिन का। जी। रख दीजिए इसको। इसकी माँ क्या है और बाप क्या है? इसका बाप जमुनापुरी, माँ तोतापुरी। अच्छा। और इसी के साथ का जोड़ी देखिए कि ये भी है। अच्छा, ये देखिए दोनों सेम डे। दोनों सेम डे, लेकिन ये जो आपके हाथ में है ये इस वाले से ये पहले हुई थी, वो बाद में। अच्छा, इसी कारण से। चलिए रखें उसको। तो ये होता है सर कि जैसे इतने सारे बच्चे आपके फार्म पर आए हैं, जैसा कि आपने कहा, तो दूध का कैसे मैनेज करते हैं? दूध बकरी में भरपूर होता है। भरपूर होता है जी। कौन नस्ल वाले में? ब्लैक बंगाल क्रॉस में भी होता है, तोतापुरी में भी दूध अच्छा होता है। तो दूध बाहर से देने की जरूरत नहीं, बकरी खुद ही पिला लेती है। देखिए फार्म का मेरे 2 दिन का बच्चा है। ये फार्म का 2 दिन का बच्चा है। अच्छा, और ये जो नजर आ रहा है सर? ये इसी का जोड़ी है दोनों। अच्छा, दोनों एक साथ आया था? जी। और ये इसकी माँ भी है, ये भी 1 दिन का। ये 1 दिन का बच्चा है। देखिए कितना दिन का है? 1 दिन का। 1 दिन का। ये काफी चमकदार नजर आ रहा है। क्या है इसकी माँ? इसकी माँ ब्लैक बंगाल क्रॉस। ब्लैक बंगाल क्रॉस। जी। अच्छा सर, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये आप कहाँ से मंगवाए हैं? अमेज़न से। जैसे कि इसके बारे में आपने कहा कि ये जो है मिनरल मिक्सचर का ये 10 दिन चलता है। जी। अब वो जो बड़ा वाला है वो कितना दिन चलेगा? वो करीब महीना 1.5 महीना। महीना 1.5 महीना। जी। तो ये देना ज्यादा जरूरी आप समझ रहे हैं इस फार्म में? जी जी।
और नमक का सुविधा रखे हैं कि नहीं? नमक इसी में सारा चीज इंक्लूड है। अच्छा, अगर ये दे रहे हैं तो फिर नमक देने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो ये बताइए, जो हाइट आप रखे हैं इसका, तो इसमें तो थोड़ा उमस रहता होगा? वैसा कुछ नहीं है, सारा पर्दा हटा देते हैं तो उमस फ्री होता अच्छा, है। सारा पर्दा हटा देते हैं। और बाहर घूमने के लिए भी जगह है? बहुत जगह है बाहर घूमने के लिए। तो खाने का जो सुविधा है फार्म के अंदर नहीं है, जो सुविधा है बाहर ही? सारा बाहर है, बाहर ही दे देते हैं। अगर बरसात होता है तो इतना जगह है कि अंदर भी दे सकते हैं। अच्छा, तो जैसे एक तो आप चढ़ाई पे रखते हैं, जो जब यहाँ आप खाना देते हैं तो उसमें क्या क्या देते हैं? यहाँ के खाने में चना का छिलका, आपका बिछा कुट्टी और मकई का दर्रा और चोकर मिला के देते हैं। अच्छा, वो जो देते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा देते हैं जिससे कि इनका ग्रोथ बढ़े या फिर? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते हैं, वही देते अच्छा, हैं। ये बच्चा कितने दिन का हुआ? यही बच्चा तो अच्छा, है अभी 2 जो आप दिन दिखा का। रहे जी थे। जी, यही उसकी माँ क्या है। है सर, ये मेल फीमेल? एक मेल है, एक फीमेल है। अच्छा, एक मेल एक फीमेल है। जी तो ब्लैक बंगाल का हुआ ये? हाँ जी, ब्लैक बंगाल क्रॉस का बच्चा। इसको कब आप ये करिएगा, मतलब सेल करने का सोचे हैं? 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीने के बाद आपको इनकम आने लगेगा? जी। तो ये बताएं सर कि आने वाले 5-6 महीना बाद आपके फार्म पर कितना ऐसा खस्सी हो जाएगा जो तैयार रहेगा आपको मुनाफा देने के लिए? करीब 20 से 25 मेरे पास तैयार रहेगा। 20 से 25। जैसे सर ये जो बच्चा है ये दूध अभी पी रहा है, तो ये कितना दिन तक इसको दूध 3 पे मंथ रखिएगा? पे 3 मंथ पे दूध पे रखेंगे। 3 मंथ तक इसको दूध पे रखिएगा। जी, उसके और बाद बाकी इसका दूध भी सेल करते हैं हम लोग। अच्छा, बकरी का अपने फार्म से दूध भी सेल करते हैं? जी, रोग बीमारी में आदमी लेके जाते हैं फार्म से, गांव के लोग भी पसंद करते हैं दूध, इसलिए लेके जाते हैं बकरी के। अच्छा, तो कैसे सेल करते हैं, क्या रुपए है, मतलब क्या प्राइस देते हैं? वही 300 रुपया 400 रुपया लीटर। डेंगू टाइम आता है तो 800 के पार भी बेचते हैं। अच्छा सर, ये बताएं जैसे कि बकरी फार्म में आप अपना ये जो एलिवेटेड रूप दिए हुए हैं, तो यहाँ चौकी लगाए हुए हैं, जी, पूरा एलिवेशन ही कर देते, मैंने एलिवेटेड ही बना देते। तभी इतना में आराम से रह रही है बकरी, इसलिए ज्यादा नहीं किए। और ये सर क्या बनाए हुए हैं आप? इसमें बच्चा लोग रखते हैं अलग से। अच्छा, बच्चा के लिए आप अपना अलग ये जगह बनाए हुए हैं? जी जी। तो इसको बनाने में कितना खर्चा है? इसमें तो सिर्फ आप बांस लगाए हुए हैं, चौकी बांस लगाए हैं और 4 चौकी लगाए हैं, ज्यादा खर्च नहीं आया इसमें। अच्छा, तो ये बनाना ज्यादा जरूरी था बच्चा के लिए? हाँ, बच्चा के लिए अलग जब बनाना बहुत अगर जरूरी है। नहीं बनाए थे तो क्या दिक्कत हो रहा था? बच्चा अगर माँ के साथ रहता है ना तो बार बार उसके दूध पीने के लिए परेशान करता है, इससे बकरी इरिटेट में आ जाती है, इसी कारण उस बच्चे को अलग रखते अच्छा, हैं। और जब आप उसको चाहते हैं पिलाना तो पिला तब खोल देते हैं। और इधर आपका ये मुर्गी फार्म हुआ ना, जी। तो अभी इसमें सर मुर्गियां नजर नहीं आ रही हैं? बरसात में बीमारी ज्यादा होता है, इसलिए अभी मुर्गी नहीं छोड़े हुए, चूना वगैरह सारा करा के रखे हैं। बरसात थोड़ा सा खत्म होगा उसके बाद इस पे छोड़ेंगे मुर्गी। अच्छा, काफी लंबा चौड़ा एरिया है आपका मुर्गी जी। का। 7,000 बोले थे आपने? हाँ, 7,000। तो वैसे मुर्गी से आपको कितना फायदा हो जाता है? पर लॉट 1.5 लाख 2 लाख, अगर सीजन अच्छा हुआ तो 3 लाख 4 लाख भी होता है, सीजन के वाइज होता है। अच्छा, मतलब इतना मुर्गी से कमा लेते हैं? जी तो बहुत जल्द अगर बकरी पालन में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, इससे भी कमाई होने लगेगी? जी, होने लगेगा और इससे अब तो आना भी शुरू भी हो गया। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी।